बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, नेक्स्ट हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो सवाल है वो क्वेश्चन है स्प्रिंग 2018। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 13 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतना बड़ा या मुश्किल सवाल भी नहीं था। कहते हैं कि जनाब जॉब जो F01 है वो 5400 रिक्वायर्ड है और जो F02 है वो 3600 रिक्वायर्ड है। लेबर आवर्स जो यूज़ हुए हैं वो 25,700 और 21,600 और साथ ही उसका रेट बताया हुआ है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। कहते हैं ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब्स रिक्वायर्ड मतलब है इतना कंज्यूम करना है, इतना यूज़ करना है। 24 kg ऑफ S4 परचेज प्राइस ऑफ S4 वाज 30 kg 30 पर kg। 24 kg चाहिए जनाब और हर kg की कीमत है 30 रुपये एक यूनिट को बनाने के लिए। और आपने यूनिट कितने बनाने हैं? 5400। तो 5400 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है कंजम्पशन के लिए। कितनी अमाउंट आ गई? 3888। ओके की बात, रिवीजन 1000 कर लो ना। फिर दूसरा कहता है आपके पास द इन्वेंट्री ऑफ S4 और यहां लिखा ईच यूनिट ऑफ बोथ। दूसरे का भी देख लो, 24 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 3600 क्योंकि उसके 3600 यूनिट बनाने हैं। तो 2592 इसका आंसर आ गया। इतना रिक्वायर्ड है मतलब इतना हमने यूज करना है, इतना हमने यूज करना है। नीचे उसने बता दिया ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको बता दिया। तो यहां से आप चाहो तो परचेज फाइंड कर सकते हो। और फार्मूला क्या होता है यूज का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूज्ड या कंज्यूम। तो ये कंज्यूम उसने खुद बता दिया है। तो अब ऐसा करो, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखो, कितनी है? 2940। यूज कितना हो गया? क्लोज ये हमने फाइंड करना है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये भी बताया हुआ है सवाल के अंदर, 1740। ये माइनस करेंगे तो यूज्ड इसको प्लस करके बता दो, क्योंकि ओवरऑल तो मटेरियल इकट्ठा ही खरीदना है ना, एक ही मटेरियल खरीदना है हमने। कितना आ रहा है? दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा है? 6480। 6480। लो मेरे भाई, इनको प्लस माइनस करें और परचेज की वैल्यू मुझे बता दें कितनी? 5280। अब अगर परचेज का उसने डाटा हमें दे ही दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने परचेज की भी अब एंट्री पास करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप छोड़ भी दो तो ज़्यादा कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन आप परचेज फाइंड हो सकती है तो आप परचेज की भी एंट्री पास करोगे। जी मेरे भाई, तो आए ज़रा पहली ट्रांजैक्शन हम पास कर लेते हैं इस पर। 5280। बल्कि सवाल पूरा कर लें। वेजेस वर पेड ऑन 28 फेब, मतलब पे कर दिया है। इनकम टैक्स आपने विद हेल्ड किया 5 लाख, जो कि गवर्नमेंट डिडक्शन ये आ जाएगी। फिर वो कहता है F01 जो है वो इन प्रोसेस में है और F02 कंप्लीटेड है, लेकिन उसके अंदर 500 यूनिट आपके डैमेज भी हो गए हैं और 50% है NRV। फिर वो कहता है 1 लाख यूनिट टोटल आपने आवर्स इस्तेमाल किए, जिसमें 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर FOH का रेट है और 11 लाख एक्चुअल में आपका FOH आए। चलें जनाब, चेक करके देख लेते हैं जी। सबसे पहला तो आप मटेरियल खरीदने की एंट्री पास करो ना। रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेएबल या कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट फाइंड की अभी? 5280।
80। फिर जब ये कंज्यूम हुआ तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट F01 से और वर्क इन प्रोसेस डेबिट F02 से टू रॉ मटेरियल। उसने ये बता दिया था, ये हमने जो फाइंड किया था 3888 और 2592, 3888 2592 दोनों को प्लस कर दो 6480। तीसरे नंबर पर हम लेबर तो आसानी से फाइंड हो जाएगी ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो आप चाहो तो लेबर अक्कर होने की पहले एंट्री पास कर दो, फिर उसको वर्क इन प्रोसेस में चार्ज कर दो। और ये भी वो कह रहा है कि 28 फेब को आपने पे भी कर दिया। तो सबसे पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं पेरोल डेबिट। टू कैश या बैंक, क्योंकि पे कर दिया है, पेएबल नहीं आएगा। डिडक्शन, डिडक्शन तो उसने 500 बता दिया ना, डिडक्शन तो उसने हमें 500 की बता दी है। बाकी फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 27500 मल्टीप्लाइड बाय 360, 27500 मल्टीप्लाइड बाय 360 9900 प्लस 21600 मल्टीप्लाई बाय 400। क्वेश्चन अपने सामने रखें ना, 8640। इनको प्लस कर दें तो कितना आ रहा है, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18,500। तो यहां पर हम लिख देंगे 18,000, क्योंकि 500 तो डिडक्शन है ना। चौथे नंबर पर हम इसको वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस F01 99900 और वर्क इन प्रोसेस F02 8640 टू पेरोल 18,500। 18,500 ओके की बात। अब तो ये चीजें क्लियर हो रही हैं ना। नंबर 5 पे आ जाए, FOH की बात आ गई। तो FOH 25 कितना रेट है एक का 120, और ये बेस कर रहा है लेबर के ऊपर। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 27,501, 120 मल्टीप्लाइड बाय 27,501 और 120 मल्टीप्लाइड बाय 21,601। ओके की बात। ये इन दो जॉब पे एक्चुअल में जो नंबर ऑफ आवर लगे ना वो 1 लाख लगे हैं, लेकिन इन दो जॉब्स के लिए उसने कहा है कि आपके पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा F01 और वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा F02। तो F01 में कितना ट्रांसफर होगा जनाब 3300। 27,500 को 120 से मल्टीप्लाई किया और 2592 21,600 को मल्टीप्लाई किया 120 से, तो टोटल कितना हो गया 5892 अप्लाइड FOH।
अब ये अप्लाइड एफओएच जो हमारी जॉब के अंदर ऐड हुए हैं वो तो हमने कर दिए, लेकिन अप्लाइड टोटल जो एफओएच बनेंगे अप्लाइड एफओएच वो तो 1 लाख है ना, क्योंकि बाकी भी तो हुआ है। तो 1 लाख का बेसिकली मल्टीप्लाई होना चाहिए था 120 से। यहां से हमारे अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन पता चलेंगे, क्योंकि अप्लाइड एफओएच ये है और एक्चुअल एफओएच 11 लाख है, 11 मिलियन है। तो बेसिकली अगर आप अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन फाइंड करोगे तो आपको पता है अप्लाइड एफओएच डेबिट होते हैं, वो फिर पूरे लेंगे क्योंकि वो नॉर्मल एक्टिविटी पे होते हैं। जॉब में ऐड जो हुए हैं वो हमने कर दिए, तो जितने नंबर ऑफ आवर्स लगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, आ जाएगा 12,000। एक्चुअल एफओएच 11,000, और उसने कहा है कि जनाब जो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करना अंडर जो ओवर, तो कॉस्ट ऑफ सेल 1,000। ये है हमारे अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन एंट्री। फिर आगे अगर देखें, नेक्स्ट अगर आगे हम चलते हैं कि उसने कहा है कि जनाब वही 50%, वो तो हमारा वही काम है। इसका तरीकाकार देख लीजिएगा कि वैसे तो आई कैप किताब में कभी कुछ किसी तरीके से हल किया होता है, आपको एक ही स्टैंडर्ड रखें अपने पास। आपकी जो चीज़ तैयार हो गई है ना, पहले तो बताएं उसकी कॉस्ट कितनी निकली, मटेरियल कितना आया, जो चीज़ तैयार हो गई है। F01 तो अभी तैयार ही नहीं हुई ना, F02 तैयार हो गई, तो निकालें ज़रा उसका मटेरियल, उसके ऊपर कितना लगा, लेबर उसके ऊपर कितनी लगी, यहाँ पर लिख ले। मटेरियल उसके ऊपर लगा है जनाब 2592 का, लेबर उसके ऊपर जनाब लग गई है तकरीबन 8640। एफओएच उसके ऊपर लग गए हैं जनाब 2592। गॉट इट। टोटल खर्चा आ गया कितना, 13,824। इसमें से अगर मैं बात करूं 13,824, ये कितने यूनिट बनाने पे लगा, 3600, क्योंकि कितने रिक्वायर्ड थे ना जॉब पे। तो 3600 पे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये जब भी स्टॉक डैमेज होता है ना, ये काम हमें करना पड़ता है। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, 13,824 डिवाइडेड बाय 3600, 3.84। कितनी वैल्यू आ गई, 3 इस 3.84 को यूनिट डैमेज कितने हुए ये जरा चेक कर लें। कहता है 500 यूनिट डैमेज हुए हैं, 50% उसकी एनआरवी है। इसका मतलब ये हुआ 500 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 3.84। इसका 50% कॉस्ट है और 50% एनआरवी है। 50% कॉस्ट है और 50% मतलब सॉरी एनआरवी हमारा स्टॉक है और 50% एनआरवी लॉस है। ये आ जाएगा स्टॉक में और ये आ जाएगा एनआरवी लॉस। तो जनाब जब आप लोगों ने इसकी एंट्री पास करनी है तो जो फिनिश गुड्स गुड स्टॉक है, फिनिश गुड्स और जो गुड स्टॉक है वो कितने से अब आएगा, डेबिट होगा। 13,824 का तो टोटल था, उसमें से 1920 तो का डैमेज हो गया है। तो करो जरा माइनस, 13,824 में से 1920 11904, तो 11904 और जो डैमेज गुड्स हैं वो भी हमारा स्टॉक ही है, वो आ जाएगा 960 से। और एनआरवी लॉस, क्योंकि आपने जितनी कॉस्ट है पूरी तो करनी है ना, और आपका वर्क इन प्रोसेस में जो कॉस्ट लग चुकी है
13,824, मतलब 13,824 में से गुड स्टॉक तैयार हो गया, डैमेज स्टॉक और उसका जो लॉस है। ओके की बात। और अगर आपने गुड स्टॉक कस्टमर को ट्रांसफर करना है तो उसकी क्या एंट्री पास कर दोगे? कस्टमर को अगर आपने गुड स्टॉक ट्रांसफर करना है तो उसकी क्या एंट्री पास करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 11904 से फिनिश्ड गुड्स, और अगर आपने डैमेज स्टॉक भी ट्रांसफर कर देना है तो वो भी साथ ही प्लस करके कर देंगे। हाँ, इसमें एक अगर आप आई कैप के सोल्यूशन देखोगे तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास की हुई है, वो भी की हुई है एक्चुअल एफ के पेमेंट की। तो वो आपको पता है एक्चुअल एफ की पेमेंट की एंट्री क्या होती है, एफ डेबिट कैश क्रेडिट, और ये एंट्री आप ना भी पास करें तो काम चल जाता है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।